नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम कहते हैं टू द पॉइंट प्रोग्राम। उसमें हम छोटी वीडियो क्लिप बनाते हैं जिससे कि 10 से 12 मिनट में हम किसी भी मुद्दे पर बात करें और उस मुद्दे की पूरी जानकारी हम बहुत कम समय में ले सकें। और आज का जो मुद्दा है वह है ऑस्कर अवार्ड को लेकर, जिसमें हम एक क्लिप बना चुके हैं। आज जो हमारी इसमें दूसरी क्लिप है ऑस्कर अवार्ड पर। और अब तक पहला पॉइंट ये है कि ऑस्कर अवार्ड क्या है। तो ये अमेरिका के द्वारा अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट ऑफ साइंसेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, कहाँ से? अमेरिका से। ये एक अकेडमी का नाम है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। यानी कि यहाँ पर एक NGO टाइप है और ये लोग जो है यहाँ से एक पुरस्कार नामित होता है हर साल। अब इस पुरस्कार का पहला आयोजन जो किया गया था वह किया गया था 16 मई 1929 को। बात करते हैं नामकरण की। नामकरण की अगर बात करें तो अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रह चुके हैं जिनका नाम है ऑस्कर नेल्सन। ऑस्कर नेल्सन, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया था। परंतु इनके नामकरण को लेकर ना विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ व्यक्ति इसी नामकरण को मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि ऑस्कर नेल्सन ने जो है नाम अपना खुद यहाँ पर गोत्र प्रयोग किया है ऑस्कर को लेकर। तो इसका जो नामकरण है वो विवादास्पद है, मगर फिर भी एग्जाम की दृष्टि से आप ऑस्कर नेल्सन को याद रख सकते हो। ठीक, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो क्या है? अब तक भारत में ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है? क्योंकि हर साल ऑस्कर अवार्ड होता है, परंतु चर्चा में इसलिए क्यों है? क्योंकि इस बार भारत में दक्षिण भारत का दबदबा अच्छा रहा है ऑस्कर में। ठीक है, और इसी के चलते जो है दक्षिण भारत से रिलेटेड यानी कि साउथ फिल्मी इतिहास में एक मूवी आई थी RRR, नाटू नाटू इसमें सॉन्ग था, इसको मिली थी। तो इसी को लेकर चर्चा में ज़्यादा है। और एक आपकी जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी उसको लेकर ज़्यादा चर्चा में है। इस वजह से एक ही चर्चा का विषय कल से या 1-2 दिन से ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसी से हम जो आज पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड और बातें पढ़ रहे हैं। और अभी तक देखते हैं कि भारत में कितने ऑस्कर अवार्ड अभी तक मिले हैं। और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है, वनडे एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट है, भानु अथैया। ठीक है, इन्हें जो मिला था पहला अवार्ड वो मिला था 1982 में। यानी ये देखिए कि 1921 से, और भारत में पहला अवार्ड जो मिला है वो 1982 को मिला है। यानी काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी कि काफ़ी लंबे सन 29 के बाद और 82 में मिला है। काफ़ी लंबे समय के बाद अवार्ड मिला। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमने जो कुछ काम किया वो भी किस रूप में? एक श्रेणी है इनकी जो सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर के रूप में मिली थी। ठीक है, और ये पहला भारतीय ऑस्कर अवार्ड बना था। ये जो सर्वश्रेष्ठ पोशाक के रूप में मिली थी, ये पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ये क्यों मिला था? इस समय पे एक रिचर्ड एलन बरो, कौन? रिचर्ड एलन बरो। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, रिचर्ड एलन बरो। रिचर्ड एलन बरो, एलन बरो। ठीक है, इन्हों की एक मूवी थी जिसका नाम कहते हैं गांधी बायोपिक। ठीक है, क्या नाम था? गांधी बायोपिक थी, यानी कि एलन बरो की गांधी बायोपिक थी। उनमें इन्होंने पोशाक यानी कि मतलब जो कपड़े होते हैं उनके डिज़ाइन किया था। तो सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर को लेकर ये अवार्ड मिला था। ठीक है, गांधी मूवी में जो गांधी जी की बायोपिक बनी थी उसको लेकर इनको ये अवार्ड मिला था कि उसमें इन्होंने पोशाक का काम अच्छा किया था, फैशन मतलब डिजाइनिंग का काम अच्छा किया था कपड़ों का। यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का पहला ऑस्कर अवार्ड ये बना था। इसके बाद में दूसरा अवार्ड जो मिला वो मिला सत्यजीत रे। सत्यजीत रे सिनेमा जगत में बहुत ज़्यादा नाम इनका चर्चित है, सत्यजीत रे। इनको मिला 1992 में। थोड़ी थोड़ी बातें याद रखो जो एग्जाम में आती, फालतू ज़्यादा बात दिमाग में रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, श्रेणी थी मानद पुरस्कार। मानद पुरस्कार वो पुरस्कार होते हैं जब कोई काम अपनी असाधारण तरीके से हम किया जाता है तो उन्हें कहते हैं मानद। ठीक है, तो सिनेमा के लिए उनकी असाधारण प्रतिमा रही थी, यानी कि सिनेमा जगत में इनकी असाधारण प्रतिमा रही थी। यानी कि उस लेवल से इन्होंने काम किया 1992 में कि जब मतलब सिनेमा जगत को लोग जानते नहीं थे, उस समय पे भी इन्होंने क्या काम किया? सिनेमा को एक तरीके से डेवलप किया। सिनेमा जगत में इन्होंने अच्छा काम किया और अपनी भूमिका हमें दिखाई। इसी को लेकर जो है वहाँ पर इनको अवार्ड मिला। फिर रेसुल पुकुट्टी ये 2019 में 2009 में इनको मिला। और ये क्या थे? ये साउंड मिक्सिंग, यानी क्या थे? साउंड मिक्सिंग, यानी क्या करते थे? ये साउंड मिक्सिंग थे, यानी कि ध्वनि मिश्रण। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के रूप में चुना गया था इनको।
ये ध्वनि को मिक्स करते थे, कई प्रकार की ध्वनियों को एक साथ में ये निकाल सकते थे, बोल सकते थे, उन्हें मिक्सिंग कर सकते थे। ठीक है, इस वजह से जो है रेसुल पुकुट्टू को जो मिली है 2009 में ऑस्कर के ने सम्मानित किया था। ऐसा मानिए कि उस समय पे थोड़ा कंपटीशन भी कम था, उस समय थोड़ा कंपटीशन कम था। आज के टाइम में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते जो है ऑस्कर के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है। बहुत सारी मूवियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ भी इंडिया में ऑस्कर के लिए नामित हो जाती है। पीछे कुछ दिनों पहले राजकुमार राव की एक मूवी थी न्यूटन, उसे भी ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, परंतु फाइनल श्रेणी में बाहर हो गई थी। समझ गए नहीं, इस तरीके से। परंतु जिनको ये मिल चुका है, इन्हें ऑस्कर प्राप्त हो चुका है, ये श्रेणी से बाहर नहीं निकले, इन्होंने पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे जो मिला वो गुलजार को मिला, गीतकार है ये, 2009 में मिला। तो मूल गीत इनका था जय हो। ठीक है, ध्वनि चलती है अभी भी, तो क्या है मूल गीत क्या है, जय हो, उसको लेकर मिला था। इन सब दो बातें एग्जाम में हो रह जाती हैं गुलजार से, इस वजह से मैंने यहाँ पर दो बातों को भी मेंशन किया है। 2010 में ग्रैमी अवार्ड मिला था, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में 2013 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला इनको, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था। इसके बाद में AR रहमान को 2009 में मिला था, जय हो गाने के लिए मिला था। इन्हीं के साथ इन्होंने इस गाने का परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, और मूल गीत था इनका भी जय हो। ठीक है, अभी हाल ही में जो बात है वो क्या है कि कार्तिकी गोंजालिविस, ठीक, और गुनित मांगा, इन दो व्यक्तियों को, यहाँ दो महिलाएं हैं, उनको क्या 2023 में पुरस्कार मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु यानी कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, जो हम क्या कहते हैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, 41 मिनट की बनाई है, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। क्या है? द एलिफेंट विस्पर्स है। इसका मतलब होता है हाथी की कानाफूसी। क्या होती है? इसका मतलब हाथी की कानाफूसी होता है इसका। ठीक है, कल मैं इसकी कहानी पूरी बता चुका हूँ आपको कल की वीडियो में कि क्या थी ये शॉर्ट स्टोरी। इसमें यह था कि दो अनाथ बच्चों को, दो हाथी के शावक जो होते हैं, उन अनाथ बच्चों को दो कपल के द्वारा पाला जाता है, अपने बच्चों के सनाव से पाला जाता है, और हाथियों में और मानवता के बीच में संबंध को स्थापित किया जाता है। इसके ऊपर वो कहानी है पूरी, अब मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ। फिर जो नेक्स्ट है RRR यानी कि राइज रोर रिवोल्ट। राइज रोर रिवोल्ट नाम की एक मूवी थी। ठीक है, उसको नाटू नाटू एक सॉन्ग है, मूल गीत। ठीक है, तमिल भाषा में है, और इसे MM किरवानी ने रचित किया था, और राहुल सिपलीगंज और काला भैरवा, इन दो गायक कलाकारों ने इसको गाया है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि इसको सभी लोग जानते हैं। और निर्देशन जो किया वो SS राजमौली ने किया था इस फिल्म का। इनको भी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। परंतु ये पुरस्कार जो मिले हैं वो 2022 के पुरस्कार इनको मिले हैं। ठीक, ये तो था ऑस्कर से रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट में, कुछ और पॉइंट हमारे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इसी पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वह है हुगली का। ये कर्नाटक का एक हुगली जगह है। ठीक है, और वहाँ पर एक श्री सिद्ध रुद्धा रेलवे स्टेशन है। वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है, उसकी लंबाई हो चुकी है 1.5 किलोमीटर, और जोन में जो आता है वो आता है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में आता है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो था वो गोरखपुर था। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो था वो क्या था? गोरखपुर था, जिसकी लंबाई जो थी वो 1366 मीटर थी, मगर इसकी जो है वो 1500 मीटर इसकी लंबाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के 3 सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। दुनिया के 3 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपका यही हो चुका हुगली का। ठीक है, सबसे पहला जो हो चुका है वो आपका हो चुका है हुगली का। और हुगली का नाम क्या है इसका? इसका नाम है श्री सिद्ध रुद्धा। क्या नाम है? श्री सिद्ध रुद्धा। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर जो है अब ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, ये कहाँ का? कर्नाटक का। और दूसरा आपका गोरखपुर। ठीक है, इसकी है आपका 1386 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई इतनी है। शायद कहीं कहीं 80 मिला हुआ लिखा हुआ होता, कहीं 66 मिला हुआ होता, कहीं 86। तो वैसे 86 इसका देखा गया है, 66 भी मिल जाता है। और एक केरल में है कोल्लम जंक्शन। केरल में तीसरा जो है वो कौन सा है? कोल्लम जंक्शन। ठीक है, इसकी जो है वो 1180 मीटर है। इसकी जो है वो कितनी है? 1180। इसके बाद जो है खड़गपुर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कौन सा है? खड़गपुर। परंतु हमें 3 याद रखने हैं केवल। ये क्या याद रखने हैं हमको? केवल 3 याद रखने हैं। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने करा। कब किया?
ये अभी 1-2 दिन की बात है, यानी कि 13 तारीख की बात है, ठीक है। तो इनका उद्घाटन जो है अभी मोदी जी ने किया और देश को समर्पित किया, दुनिया का बड़ा, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसी के साथ साथ मोदी जी ने एक और चीज़ हमको समर्पित की, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसका उदाहरण क्या, बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस। बेंगलोर, अगर हम यहाँ से बात करें, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, ठीक है। ये भी एक एक्सप्रेस है, ये 6 लेन का एक्सप्रेस है और ये 118 किलोमीटर का है। कितना? 118 किलोमीटर इसकी लेंथ है और क्या है, ये 6 लेन है। क्या है? 6 लेन। तो ये 2 बात आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं 2022 का, जो 2023 में मिला है, ठीक है। 2022 का व्यास सम्मान, सम्मानों पर ज़्यादा गौर करेंगे। तो अब बात करते हैं व्यास सम्मान, ठीक है। थोड़ा व्यास सम्मान को समझ लेते हैं क्या होता है। व्यास सम्मान जो है वो के बिड़ला फाउंडेशन ने शुरू किया, के बिड़ला फाउंडेशन ने शुरू किया और ये 1991 को शुरू किया। कब किया? 1991 को शुरू किया के बिड़ला, ठीक है। ये बात थोड़ी सी याद रखनी है, के बिड़ला, ठीक है। और ये आज अब जो होगा वो 32वां सम्मान होगा। कौन सा होगा? 32वां सम्मान, व्यास सम्मान होगा, जिसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा? दूसरा बड़ा पुरस्कार है। इसका मतलब पहला पुरस्कार जो वो क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार जो वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि मिलती है। 4 लाख रुपए की राशि प्राप्तकर्ता को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर जिक्र आता है कि सबसे पहले जो मिला था वो किसे मिला था। तो पहला पुरस्कार जो मिला था रामविलास शर्मा को मिला था। किसे मिला था? रामविलास शर्मा को। तो पहला पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था? रामविलास शर्मा को मिला था। वहाँ पर अगर बात करें 2020 का जो सम्मान मिला था वो किसको मिला था? 2020 का। तो इसके जो आंकड़े आते हैं 2020 के सम्मान के, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा था, कोविड-19 के चलते जो है इसका जो है आयोजन किया नहीं गया था। अब जो है 32वां व्यास सम्मान था यहाँ। इसके बाद में हम बात करें 32वां व्यास सम्मान जो मिला है, ये मोस्ट है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिलेगा। कैसे मिलेगा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये सम्मान मिलेगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये कहाँ के हैं? झांसी के हैं। ये झांसी के हैं। कहाँ के भैया? ये झांसी के हैं, ठीक है। ये इन्होंने एक व्यंग उपन्यास लिखा था 2018 में, एक व्यंग उपन्यास लिखा था, उसको लिए मिलेगा। क्या है? 2018 में एक व्यंग उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था पागल खाना, ठीक है। तो पागल खाने के लिए जो है ये पुरस्कार इनको मिलेगा, ठीक है जी। और 32वां मिलेगा, किसने शुरू किया था? के बिड़ला ने। अब अगर हम बात करें के बिड़ला से ही सम्मानित, तो के बिड़ला जो है 2 पुरस्कारों को और शुरू किया था। एक पुरस्कार का नाम जो है वो आपका सरस्वती सम्मान है, वो भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है? एक सरस्वती सम्मान है, एक बिहारी पुरस्कार है, ठीक है। तो एक आपका कौन सा है? सरस्वती पुरस्कार, ठीक है। इसमें जो मिलते हैं, ये उसकी शुरुआत 1991 में हुई, के बिड़ला फाउंडेशन ने की, ठीक है। 1991 में की थी और इसमें प्राप्तकर्ता को 14 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो हम जैसे को तो एक आध मिल ही जाए फिर ऐसा, ठीक है, काम हो जाएगा है, ठीक है। परंतु इसको 2018 से इसमें 1 लाख रुपए का बोनस दिया था, तो फिर इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 15। तो ओवरऑल जो हम पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं? 15 लाख। 14 लाख पहले मिलता है, बोनस के रूप में मिलते हैं 1 लाख रुपए, तो कितना हो जाएगा? 15 लाख हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हरिवंश राय बच्चन को मिला था मधुशाला के लिए, ठीक है। किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन। किसे मिला था? सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को मिला था। किसके लिए मिला था? ये बात याद रखना, मधुशाला। एक इनकी वो क्या थी रचना, क्या थी? मधुशाला के लिए मिला था सबसे पहले, ठीक है। अगर अभिनेत्रियों की हम महिला की बात करें तो सबसे पहले जो महिला को मिला वो 1995 मिला था बालामणि अम्मा को। किसे मिला था? बालामणि अम्मा को मिला था 1995 में, ठीक है। और ये
पहला पुरस्कार था जो महिलाओं को मिला इसमें, ठीक है। ये मलयालम कवयित्री थी। कौन सी थी? मलयालम कवयित्री थी। इतनी बात थोड़ा याद रख लेना, ठीक। 2022 का तो 2022 का जो सम्मान मिला 2022 का वो मिला रामदरस मिश्र को मिला। कौन सी कृति के लिए? हिंदी कृति मैं तो यहाँ हूँ। किसके लिए मिला था? मैं तो यहाँ हूँ, हिंदी भाषा के लिए मिला था। ये किसके लिए मिला था? हिंदी भाषा के लिए मिला था, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। अब जो 2023 का पुरस्कार मिलेगा, 2023 का जो पुरस्कार मिलेगा वो संजय अलंग को मिलेगा। किसे मिलेगा? डॉक्टर संजय अलंग को। तो 2023 का अगर हम बात करें 2023 का पुरस्कार जो मिलेगा वो डॉक्टर संजय अलंग को मिलेगा। ये कहाँ? अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ये कहाँ के? छत्तीसगढ़ बिलासपुर से संबंधित हैं। इन्हें क्यों मिलेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ये संभाग अभियुक्त रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? संभाग अभियुक्त रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की संस्कृति और इतिहास पर काफ़ी काम करा है, बहुत सारी बुकें लिखी हैं। इसके चलते जो है इनको ये पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बिहारी पुरस्कार होता है, उसके प्राप्तकर्ता को जो मिलते हैं वो 2.5 लाख रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2.5 लाख रुपये मिलते हैं। वो भी के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया था, ठीक है। तो आज के टू द पॉइंट प्रोग्राम में केवल इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ और नई घटनाक्रम के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।